Hello students, in this video we will discuss differentiation part 2, topic subtopic chain rule. So chain rule डिस्कस करेंगे. चेन रूल क्या होता है, मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले आपको बता दिए हैं और उसके जो 3-4 रूल थे नियम थे डिफरेंशिएशन करने के वो भी मैंने आपको बता दिए हैं. अब चेन रूल में क्या है कि जैसे और बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी आप इस तरह कोई एक मशीन इस तरह आपने कंसीडर कर ली. एक मशीन ये है जिसको मैंने कह दिया ये फर्स्ट मशीन, और इस पर एक दूसरा जो मशीन है वो डिपेंड करता है. इस तरह से मैंने ले लिया एक दूसरा, है ना. एक ये सेकंड मशीन ये है. अब सेकंड मशीन का जो भी आउटपुट है, जो आउटपुट निकलेगा, या मैं ये कहूँ कि जैसे ये 3 मशीन है, कहने का मतलब फर्स्ट मशीन जैसे वर्क करती है उस पर डिपेंडेंसी है 2 की दूसरी मशीन की, और दूसरी मशीन पर डिपेंडेंसी है तीसरी की. तो कहने का मतलब ये है जैसे अपने मशीन चलते हुए जैसे बहुत सारी मशीन देखी होंगी लाइक दैट, जैसे जूस निकालने वाला ही आप देख लीजिए जो मशीन होती है जैसे गन्ने का ही जूस, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोटर कनेक्ट होती है बड़ी वाली चरखी से. मोटर चलेगी तो ये चरखी घूमेगी, इस चरखी से क्या होता है उसके व्हील घूमते हैं मोटे वाले, जिससे होकर के जूस निकलता है. सपोज करो ये मोटर है, मोटर से कनेक्ट है उसका व्हील जो ऊपर लगा होता है, और फिर ये व्हील कौन से वाले, जो मोटे वाले व्हील होते हैं जिससे गन्ने का रस जूस निकलता है. तो आप ये समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि इसकी जो मोशन है, इसकी जो गति है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट पर, और थर्ड की मोशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेकंड पर. तो डायरेक्टली थर्ड मशीन फर्स्ट से कनेक्ट नहीं है. मतलब ये है कि थर्ड में अगर मुझे रेट ऑफ चेंज थर्ड का निकालना है, थर्ड का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा. मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थर्ड मशीन सेकंड से डायरेक्टली कनेक्ट है. तो मैं कैसे निकालूंगा इसको कि थर्ड का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू सेकंड का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के यानी 1 के रेस्पेक्ट में. तो फिर हमें मिल जाएगा कि थर्ड का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, 1 के. कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड का रेट ऑफ चेंज 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मुझे थर्ड किस पे डायरेक्टली कनेक्ट है, थर्ड डायरेक्टली कनेक्ट है सेकंड से. तो मुझे ये रिलेशन लिखना पड़ेगा कि D3 D2 यानी थर्ड मशीन का रेट ऑफ चेंज सेकंड के रिस्पेक्ट में इनटू सेकंड का फिर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. जब मैं इस तरह से इसको लिखूंगा तो मेरा रेट ऑफ चेंज यानी थर्ड का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. तो इस तरह से तो ये चेन रूल की बात हुई. मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ. सपोज करो कि आपका कोई एक फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे f(x) एंड g(x) आर 2 फंक्शंस. इसका मतलब है कि f और g 2 फलन हैं जो कि क्या हैं, डिफरेंशिएबल है. f(x) एंड g(x) आर 2 फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल, विच आर डिफरेंशिएबल. तो इनका कंपोजिशन क्या बनेगा, f और g का, तो इनका कंपोजिशन, देन द कंपोजिशन इसका एक तो फॉग भी बनेगा f ऑफ g में f ऑफ gx, ये भी कंपोजिशन है, एंड g ऑफ f(x) ये भी कंपोजिशन है. f और g 2 फलन हैं, तो इनका कंपोजिशन फॉग और गॉफ ये दोनों ही डिफरेंशिएबल होंगे. तो इनका डिफरेंशिएशन होगा क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपोजिशन फॉग x एंड गॉफ x आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल. ठीक है, यानी फॉग भी डिफरेंशिएबल होगा, गॉफ भी डिफरेंशिएबल होगा. तो ये डिफरेंशिएशन निकालोगे कैसे. सपोज करो कि यहाँ पर
जैसे एक्स इनपुट गया, मैं केवल बात कर रहा हूँ अभी फॉग की कंपोजिशन की। एक्स, तो एक्स से क्या बना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्चुअली इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ये लिखा है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ एक ऑपरेटर है यानी फंक्शन है, उसके इनपुट में क्या है, जी एक्स। और अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसकी बात करूं तो एक जी फंक्शन है जिसके इनपुट में क्या है, एक्स। तो एक्स सबसे प्राइमरी इनपुट है, एक्स किस में गया, जी एक्स, जी में, तो बन गया जी एक्स। फिर जी एक्स किसके इनपुट में गया, एफ के में, तो क्या बन गया, एफ ऑफ जी एक्स। तो कहने का मतलब ऐसे समझो इसको कि फॉग की बात करूं कि एक्स इनपुट किस में गया, जी फंक्शन में। अब जी फंक्शन में गया इसमें, तो क्या बन के निकला ये, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स बनने के बाद अब ये किस में चला गया, ये एक मशीन है एफ, तो बन के क्या निकला, एफ जब इसके इनपुट में जाएगा तो क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स। इस तरह से यानी एक्स जी ऑपरेटर में गया, इसमें इस मशीन में गया तो क्या बन गया, जी एक्स बन के निकला। और जी एक्स किसके इनपुट में गया, एफ के में, तो क्या बन गया, एफ ऑफ जी एक्स। अब मुझे इस आउटपुट का, ये भी आउटपुट है, ये इस जी का आउटपुट है, ठीक है, और ये जो है एफ का आउटपुट है। अब इसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मुझे तरीका क्या है चेन रूल का, अगर इस आउटपुट का डिफरेंशिएशन इस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, समझो इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, इस आउटपुट के, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यानी रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, जी एक्स के। फिर जी एक्स का किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, एक्स के। तो आप देखिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स यानी फॉग ऑफ एक्स, जो भी है कंबाइंड यानी कंपोजिशन है, इसका किसके रेस्पेक्ट में निकालना है मुझे, जी एक्स के। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, एफ जी एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, जी एक्स के रेस्पेक्ट में, इनटू फिर इस जी एक्स का किसके रेस्पेक्ट में। ये तो देखो मशीनें हैं, इनकी बात नहीं हो रही, एक्स इनपुट इस मशीन का है, इसके बाद आउटपुट बन गया जी एक्स, फिर जी एक्स इसके इनपुट में गया तो ये आउटपुट बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो आप, जी एक्स के। तो एफ जी एक्स यानी कंपोजिशन का किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो डिफरेंशिएशन, जी एक्स के, ठीक है। फिर जी एक्स का इंटू डी और जी एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में आप करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, ये डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। ओके मैं फिर आपको समझा देता हूं यहां पे। एक्चुअली मैंने अभी आपको कहा था कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी एफ और जी दोनों अवकलनीय फलन हैं, तो इनका कंपोजिशन, जैसे मैंने अभी जो आपको बताया कि ये कोई एक मशीन है जिसमें ये इनपुट गया एक्स, ठीक है, अब ये इनपुट गया और यहाँ से ये आउटपुट निकला, ये मशीन अगर आपकी जी है तो इसने क्या निकाला बना के, जी एक्स, ठीक है, ये आउटपुट। अब ये इनपुट किस में चला गया, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ इसको, ये मशीन है एफ, अब ये जी एक्स एफ में गया तो क्या बन के निकला, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं यानी संयोजन बोलते हैं, संयुक्त फलन। अब बात यह है कि यहाँ दो दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ठीक। अब मुझे एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अगर आपसे इसके से रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है तो आपको करना क्या क्या पड़ेगा, किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आप ये बात समझ लीजिए। देखो
इस जी ऑपरेटर का इनपुट है x, आउटपुट है gx, तो gx का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में तो निकाल सकते हो। जैसे इसको ऐसे समझो कि एक मशीन है, जैसे गेहूं पीसने की मशीन समझो। अगर आप 20 किलो गेहूं पीसते हो तो आपको आटा कितना मिलता है, क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है कि आपने जो भी रॉ मटेरियल दिया, इनपुट दिया, उसमें मशीन अपनी फंक्शनिंग में उसको कुछ खा जाएगी, सीधी सी बात है। सीधा आप अगर जानकारी है तो आपको पता भी होगा कि जब आप गेहूं पिसवाते हो या पीसते हो तो आपको पता है कि कुछ उसके जब वो पीसती है तो कुछ गेहूं को जला देती है। यानी ऐसे मान लिया मैंने कि 20 किलो गेहूं दिया तो 19 किलो उसका आटा बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 40 किलो गेहूं डालूंगा तो उसमें कितना आटा तैयार हो सकता है, 38 किलो के लगभग अप्रोक्सीमेटली। और कुछ ज़्यादा डालूंगा तो उस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आउटपुट डायरेक्टली यानी आटा किस पे डिपेंड कर रहा है, गेहूं के इनपुट पर, ठीक है। अब सपोज करो गेहूं या मैदा बना, गेहूं से मैदा बनाया, मैदे से कोई और चीज़ आपने बना दी, ठीक है। तो हम ये तो पता कर सकते हैं कि कितने गेहूं का आटा बना डायरेक्टली, लेकिन अब आटे से भी कोई दूसरी चीज़ बन रही है, तो हमें एक स्टेप बाय चलना पड़ेगा। पहले हम उस चीज़ से जो कोई भी चीज़ बनाई जा रही है आटे से, तो वो चीज़ को हम ये देखें कितने आटे से बन रही है, फिर कितना आटा कितने गेहूं से मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि x इनपुट है, g मशीन में गया gx बन गया, gx f मशीन में गया f gx बन गया। अगर मुझे f gx का डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मुझे सबसे पहले इसका जो इनपुट है, इस मशीन का जो इनपुट है, जो आउटपुट तैयार हुआ, समझो इसको मैं लिखे देता हूँ। ये इनपुट किसके लिए है, ये इनपुट है f का, ये किसका इनपुट है, f का इनपुट है। और ये इनपुट किसका है, g का, ठीक है ना। ये इनपुट g का है, gx, ये इसका आउटपुट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट किसके लिए है, f के लिए। अब ये क्या बन गया, आउटपुट बन गया। तो इस आउटपुट का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, जो इस मशीन का इनपुट है। समझिए कि एफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो आप, डायरेक्टली जी एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर अब ये आउटपुट किसका है, जी का, तो इसका डिफरेंशिएशन, इस आउटपुट का डिफरेंशिएशन इस इनपुट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। तो जब हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये पूछा है, तो हमें स्टेप बाय चलना पड़ेगा। कैसे कि भाई इस एफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्चुअली हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, पहले जी एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस आउटपुट के लिए इनपुट ये है, तो इस आउटपुट का डिफरेंशिएशन इस इनपुट के रेस्पेक्ट में ही निकाल सकते हो, यानी जी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इनटू, अब ये आउटपुट किसका है, जी मशीन का है, तो जी मशीन का इनपुट क्या है, एक्स, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स के, तो इनटू डी जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो इसको बोलते हैं चेन रूल, यानी चेन बन गई, यहाँ से ये यहाँ से ये चेन बनी। तो इस चेन रूल से हमने किसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, इस आउटपुट का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है ना। और वैसे बहुत सोचने वाली बात, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, भाई आपने मान लिया मैंने कि 20 किलो गेहूं से आपका अगर मैदा बनवाई तो मान लो 16 किलो मैदा बनी, 20 किलो गेहूं से 16 किलो मैदा बनी। अब उस मैदा से मान लो आपको टोस्ट बनाने हैं, ठीक है ना, टोस्ट बनाना है या डबल रोटी बनानी है, जो कुछ भी वॉट एवर। तो उस 16 किलो मैदा का जब हम यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो जो टोस्ट बनेंगे वो टोस्ट आपके 10 किलो ही रह जाएं, 10 किलो ही बने, ऐसा हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है मुझे इसकी, हो सकता है कुछ मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें कुछ ऑयल लगेगा या कोई और चीज़ भी पड़े तो शायद ज़्यादा बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन ये कन्फर्म है कि 16 किलो मैदा के 16 किलो टोस्ट नहीं बनेंगे, या तो कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। वैसे में भी कम ही बने, तो 16 किलो आटा से आपके, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे वो टोस्ट जो बने आपके 10 किलो, वो कितनी मैदा से बने, 16 किलो से। फिर 16 किलो मैदा किससे प्राप्त हुई, 20 किलो गेहूँ से। इसी स्टेप में तो चलेंगे अपन, तो उसी स्टेप से चल रहे हैं। हमें जब ये पता करना हो कि कितने गेहूं से कितने टोस्ट बने, जैसे 20 किलो गेहूं,
यहाँ से आप गए तो आपका बना 16 किलो सपोज करो मैदा। अब इसके बाद में यहाँ आ गए 10 किलो टोस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप पता करना चाहते हो तो आपको यही तो पता लगा कि 10 किलो टोस्ट किससे बने, 16 किलो मैदा से। या तो आपको डायरेक्टली मैदा मिल जाती है कहीं तो आपको पता चल जाएगा 16 किलो से 10 किलो टोस्ट। अब ये 16 किलो मैदा किससे मिली, 20 किलो गेहूं से। तो अल्टीमेटली रिलेशन यही बन गया कि 20 किलो गेहूं से कितने टोस्ट, अगर हम टोस्ट बनाएं तो 10 किलो टोस्ट। तो इसी स्टेप की तरह चलेंगे अपन कि भाई x से gx बना, gx से fgx बना, तो fgx का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, gx के रेस्पेक्ट में, फिर इनटू gx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इनटू करके इस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेन रूल है। और इसके बाद में मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत बेसिक। ऐसे ही गॉफ को भी समझ लेंगे, जैसे मैंने अभी फॉग को बताया, तो ऐसे ही आप गॉफ को समझ लेंगे कि गॉफ है तो g ऑफ एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछता है, g ऑफ एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पूछा, तो x तो इसके इनपुट में है, x से बना एफ एक्स। भाई आप ऐसे ही तो लिखते हो g ऑफ एफ एक्स, इसको लिखते हो g एफ एक्स। तो सबसे फर्स्ट इनपुट x, x से बना एफ एक्स, फिर बना टोटल जी एफ एक्स। तो अगर मैं जी एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो g ऑफ x है इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, एफ एक्स के। भाई इसका डिफरेंशिएशन जो इसका इनपुट है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो इसका इनपुट क्या है, एफ एक्स, तो ये अपने इनपुट के साथ डिफरेंशिएशन देगा, यानी एफ एक्स के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फिर एफ एक्स का इनपुट क्या है, एफ एक्स का इनपुट है x, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहता है कि भाई डिफरेंशिएशन करना है आपको x टू द पावर 5 का, किसके रेस्पेक्ट में, जैसे लाइक दैट मैंने कहा y का, यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dx टू द पावर 5 और x के रेस्पेक्ट में कितना, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ओके, इस बात को समझ लीजिए। अब मैं आपको देता हूं कि ये कह दिया मैंने आपसे कि भाई x टू द पावर 10 इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, बहुत ध्यान से देखना है आपको, जब मैं कहता हूं कि ऐसे लिख देता हूँ n और x के रेस्पेक्ट में, तो कितना n इंटू एक्स n माइनस 1। ठीक है, और जब मैं कहता हूँ कि एक और बात समझ लीजिए, जब मैंने कहा आपसे कि 2x टू दी पावर n विद रेस्पेक्ट टू 2x, समझना इसको कि इसकी पावर n है और इस किसके रेस्पेक्ट में, 2x के, तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू 2x टू दी पावर n माइनस 1। मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं लाइक दैट log x का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनता है 1 अपॉन एक्स। और यहीं पर मैं डिफरेंशिएशन करूं किसका, डी डी एक्स ऑफ log 5x, और किसके रेस्पेक्ट में करूं, 5x के, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन 5x। अगर मान लो मैं एप्पल इसका स्क्वायर है, पहले तो ये समझ लीजिए कि डी डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना मिलेगा, 2x। ऐसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया एप्पल के स्क्वायर का, और किसके रेस्पेक्ट में किया, एप्पल के रेस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा 2 इंटू एप्पल। आप समझो कि जो यहाँ है वो ही इसका इनपुट है, तो जो यहाँ है तो क्या बना 2, यानी पावर आगे आ गया इनटू दिस। अब यहाँ देखो log 5x, log और इसका इनपुट है 5x, और इस इनपुट के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो log x का log इनपुट x, तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो ये है मेन। अब इसके बाद x की जगह आपने 10x कर दिया और log 10x, और 10x ही इसका इनपुट है, तो log 10x अपॉन 10x, log 10x, और 10x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 अपॉन 10x। अब मैंने क्या लिया log 5x,
तो log 5x इनपुट इसका 5x, तो 5x के रेस्पेक्ट में किया तो 1/5x आ गया। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है। अब चेन रूल मैं समझाता हूँ आपको इसका एक क्वेश्चन लेकर के। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके चेन रूल समझ में नहीं आया था उस वक्त भी। सपोज करो एक फंक्शन मैंने आपको लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको दिमाग ये लगाना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में बिल्कुल इनिशियल स्टेप क्या है। तो देखिए क्या है, बी राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन एक्चुअल में ये है, पहले तो x से क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर x में कुछ भी चेंज करोगे तो सबसे पहले चेंज क्या आएगा, साइन के इनपुट में। फिर x से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इनपुट में गया, साइन के में। इस तरह से ये बना, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब मैं कहता हूं डी डी एक्स ऑफ, बहुत आसान सी बात, अभी जो मैंने कही थी उसी बात पे फोकस करना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन इनपुट का इनपुट के रेस्पेक्ट में करोगे तो साइन का कॉस बन जाएगा और जो भी इनपुट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम। अब मैं कह क्या रहा हूं आपसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में। फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? कहने का मतलब डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, देखो यहां से साइन एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स। अगर मैं यहीं लिख देता साइन एक्स स्क्वायर और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के, तो कितना बनता, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका इनपुट है, तो कोई भी फंक्शन है उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो केवल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होगा, इनपुट एज इट इज आ जाएगा। देखो साइन एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के, तो क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे देखो, अगर आप जवाब दे सको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इनपुट जो ब्रैकेट में लिखा है ये इनपुट है, इस इनपुट के रेस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही बनेगा। ओके, ऐसे ही अब इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इनपुट चूंकि x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x और 1 का 0, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x निकालो, यानी इसका डिफरेंशिएशन इस इनपुट के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको यह देखना है कि पहले जब हम इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पहले देखो कि इस फंक्शन का इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आप इसी के इनपुट के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो हमने ये निकाल के देख लिया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया 2x। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस x के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में कैसे किया कि डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके रेस्पेक्ट में किया इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन यानी डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये सभी निकाल चुके हो आप। इसका तो कितना लिख चुके हैं, ये निकाला है अभी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका निकाल लिया इंटू 2x, तो 2x को आप यहाँ लिख दो इंटू 2x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं।
देखो चेन रूल मैं अभी तो जो मैं बता रहा हूँ इसको आप स्टेप वाइज करें और फिर क्वेश्चन जो करोगे वो आप डायरेक्ट करोगे एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद में। अब मैं ले रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन एक, log x क्यूब प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो मान लेते हैं इसको जैसे कंसीडर कर लिया बाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ समझने की कोशिश करो कि पहले क्या है, यही तो है एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स क्यूब प्लस 1 में 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एक्स क्यूब किससे बना होगा, एक्स से ही बना होगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला स्टेप एक्स के बाद में क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 1, फिर क्या किसके इनपुट में गया ये लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। ये क्या है एक्चुअल में, इसको बाई तो कहा है अपन ने, क्या कहा है इसको, बाई कहा है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, बस आप तो ये समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन जब इसके रिस्पेक्ट में करोगे और इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करोगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट का फर्स्ट इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1/x। अब मैं कह दूं डी डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का इनपुट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1/x स्क्वायर। अगर मैं कहूँ डी डी एक्स टू दी पावर 5 लॉग एक्स टू दी पावर 5, तो इसका कितना होगा 1/x टू दी पावर 5, ठीक है। अगर अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, लाइक दैट, जैसे मैंने कहा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में आपसे निकलवाया, तो अब प्रॉब्लम आ जाएगा। अब यहाँ इसको बिना चेन रूल के नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि लॉग का इनपुट है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये होता तो इजीली 1/x स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको करना क्या है कि लॉग एक्स स्क्वायर, तो डी लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, इसके इनपुट के, इसके ही रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो ठीक है। अब आपको देखना है जो ये इनपुट है एक्स स्क्वायर, निकालना तो आपको एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो इसका चूंकि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, अब इसका इनपुट क्या है एक्स है, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, तो ये आपका फाइनल जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा 2/x। बात आई समझ में कि जब यहाँ इनपुट के अलावा किसी से डिफरेंशिएशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि चेन रूल लगेगा। किसी भी फंक्शन का जो इनपुट है, अगर उस इनपुट के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है तो नो प्रॉब्लम, सीधा जैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वैसे हो जाएगा। लेकिन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो उसका इनपुट है उसके अलावा किसी से हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसी भी फंक्शन का, जैसे log एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इनपुट क्या है एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन इसके इनपुट के अलावा के सापेक्ष हो रहा है, तो फिर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बात आ गई, अब आपको अगर इसका डी एक्स लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 ये निकालना है, ठीक है। अगर लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, अगर मैं कहता एक्स क्यूब प्लस 1 के रेस्पेक्ट में बताओ, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में बताओ, तो लॉग का इस फंक्शन का इनपुट है एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 के सापेक्ष ही पूछा जा रहा है, तो लॉग सीधा इसका क्या आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 1। जैसे लॉग एक्स का मैंने लिखा 1/x, तो ऐसे ही इसका इनपुट के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1/x क्यूब प्लस 1 और कुछ नहीं आएगा। लेकिन पूछा किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, एक्स क्यूब प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, किसका लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 इसके रेस्पेक्ट में, फिर इस इनपुट का डिफरेंशिएशन, जैसे इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में एक्स क्यूब प्लस 1 के, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में एक्स के, और फिर इसका मल्टीप्लाई इनटू डी डी एक्स
इसके रेस्पेक्ट में किसका कर सकते हो, एक्स क्यू प्लस 1 के, यानी इस इनपुट का आउटपुट क्या है एक्स क्यू प्लस 1, फिर एक्स क्यू प्लस 1 का आउटपुट क्या है लॉग एक्स क्यू प्लस 1, तो इसका इनपुट एक्स क्यू प्लस 1 तो इसके रेस्पेक्ट में हो गया, फिर एक्स क्यू प्लस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसका मल्टीप्लाई होने पर यही आउटपुट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, लॉग का करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1, फिर एक्स क्यू प्लस 1 का 3x² प्लस 1 का 0, सो फाइनल आंसर इज 3x² अपॉन एक्स क्यू प्लस 1, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ये आप चेन रूल अप्लाई करोगे। इसको और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इसी को ले लिया, इसी एग्जाम्पल को, सपोज करो ये तो बाई हमने कंसीडर कर ही लिया है, बाई, इसको कुछ और मान लेते हैं लाइक दैट, जैसे एस और ये एक्स है, तो टोटल बात ये हुई कि बाई किसका फंक्शन हो गया, बाई डिपेंड कर रहा है एस पर, तो बाई इज इक्वल टू लॉग एस हो गया। अब एस किसके इक्वल है, एक्स क्यू प्लस 1 के, एस किसके इक्वल है, एक्स क्यू प्लस 1 के, ठीक। अब आपको इस क्वेश्चन में बाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, बाई आपका ये है और एक्स के रेस्पेक्ट निकालना है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बट मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये आप ये देखो बाई फंक्शन किसका है, बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स है, लॉग एस, तो बाई किसका फंक्शन है, इस एस का ही तो है, बाई किस पे डिपेंड करेगा, एस पे ही डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। एस में चेंज करोगे लॉग एक्स, लॉग एस की वैल्यू चेंज होगी और बाई चेंज हो जाएगा। तो ई चूंकि एस का फंक्शन है इसलिए बाई का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एस के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। फिर यहाँ देखो एस किसका फंक्शन है, ये है एक्स का, तो इंटू डी एस ओवर डी एक्स, ये चेन रूल है, ये ध्यान रखना। तो बाई है आपका लॉग एस, एस के ही रेस्पेक्ट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एस, क्लियर। फिर इंटू डी एस ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये कितना आएगा 3x², एक्स क्यू का 3x² और 1 का 0। अब s की जगह वैल्यू लगा दो, s क्या माना था आपका एक्स क्यू प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 इंटू 3x², ये आपका आंसर, यही पहले आया था। तो कोई फ़र्क नहीं है, कैसे भी कर लो जैसे आपको इजी लगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद में फिर आप डायरेक्ट इनको निकालोगे। तो जिन्होंने पहले डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, जिनका छूट गया था, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चेन रूल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बिना होते नहीं हैं। तो जब तक ये दिमाग में न बैठे आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज करो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, अगर किसी भी फंक्शन का, ध्यान देना, e की पावर x, अगर इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हो तो क्या आता है, e टू दी पावर x, समझ, ध्यान देना। अगर मान लो ये लिखा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x और इसका डिफरेंशिएशन 2x के रेस्पेक्ट में करते हो तो भी क्या आएगा, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में। अगर यहाँ 5x होता और 5x के रेस्पेक्ट में करते तो क्या आ जाता, ई टू दी पावर 5x, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो x बना, x से फिर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स के ऊपर क्या है, ये ई के ऊपर ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, एक्स से बना अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स से बना ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो देख लीजिए चेन रूल से करना है, अपन को डी बाई ओवर डी एक्स निकालना है। बाई क्या है, ये, इसको क्या कहा है, बाई, ठीक है। तो ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी इसके रेस्पेक्ट में। तो पहले तो हमें आना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में इनटू इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखोगे, देखो, डी अंडर रूट एक्स ई अंडर रूट एक्स
इंटू फिर अंडर रूट एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो यहाँ से समझिए कि e की पावर 2x और 2x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा, e टू दी पावर 2x आएगा। क्लियर बात है। अगर e टू दी पावर अंडर रूट एक्स होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये होता डी ई अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स के ही रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, यानी इसका इनपुट ये है, तो भी क्या आएगा, e टू दी पावर अंडर रूट एक्स ही आएगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा, ये e टू दी पावर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का किया है तो किसका कितना आएगा, अंडर रूट एक्स का। तो अंडर रूट एक्स को आप लिखते हो एक्स टू दी पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो 1/2 एक्स, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 आ गया। इसको लिखोगे 1/2, इसको नीचे ले आओ पावर 1/2, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। सो इसको क्या लिखोगे, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, और इसी को ऐसे मान के करते तो इसको मान के कर लीजिए। कैसे मान लिया, जैसे इसको तो हमने बाई कंसीडर कर ही लिया है, इसको मान लीजिए ये एस है। तो एक्चुअली जो बाई फंक्शन बना, जब ये एस के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर एस, फिर एस किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स के है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। अब बाई किसका फंक्शन है, एस का, तो बाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एस के, फिर एस का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब डी वाई ओवर डी एस, इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना आएगा, e टू दी पावर एस ही आएगा। अब इसका देखोगे तो अभी निकाल चुके हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, एस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो अपन अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट बाद में ले लेता हूँ मैं, लॉग और साइन एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरह से ले लिया। ठीक है, और आपसे कहा है कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ बाई, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंस, इसको क्या कहा है हमने, बाई, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, एक्स से क्या बना है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 1, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 किसके इनपुट में गया है, साइन के, साइन एक्स क्यूब प्लस 1, फिर साइन किसके इनपुट में गया, लॉग के। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर। ओके, अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, जैसे डी डी एक्स ऑफ बाई, देखो लॉग, इस पूरे को अगर मैं कह दूं थीटा, क्या कह दूं, थीटा, तो लॉग थीटा, ये थीटा, तो लॉग थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, या मैं कह दूं इस पूरे को x, क्या कह दूं, x, तो ये भी x हो गया, यानी log x का इसके रेस्पेक्ट में, यानी x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1/x। तो x हमने किसको माना है, साइन एक्स क्यूब प्लस 1 को। तो कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। कहने का मतलब ऐसे जब डायरेक्ट करोगे तो क्या करना है, log का डिफरेंशिएशन करना है। log का क्या होता है, 1/, log इस पूरे को कह दो x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन आप इसके रेस्पेक्ट में ही निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको x कह दूं पूरे को, तो इसका डिफरेंशिएशन log इसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं क्या कहूँगा इसको, log x को 1/x, x ये क्या है, साइन एक्स क्यूब प्लस 1। अब इनटू करते हैं चेन रूल में। ठीक है, तो log का तो डिफरेंशिएशन हो गया, इसको छोड़ दो। log का डिफरेंशिएशन क्या, 1/, अब जो भी इसका इनपुट है वो आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में जो इसका इनपुट है वो टोटल आ जाएगा, जो मैंने लिख दिया। अब इस लॉग को हटा दो, अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, अब करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो साइन, अब इस पूरे को x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, अब x की जगह क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि साइन का इनपुट एक्स क्यूब प्लस 1। देखो सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करोगे, एक्स क्यूब प्लस 1 के। तो साइन, अगर इसको कुछ मान लिया है आपने, साइन पूरे को x, तो ये भी x हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, कॉस x, x ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इनटू, अभी बात पूरी नहीं हुई, अब साइन को छोड़ दो, अब आपको आना है एक्स क्यूब प्लस 1 पे। तो एक्स क्यूब प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का 3x² और 1 का 0। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब प्लस 1 साइन एक्स क्यूब प्लस 1, ये बन गया कॉट। तो 3x² इंटू कॉट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है, बट डायरेक्ट है ये। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप होमवर्क ट्राई करिएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन है, आपसे पूछा गया है डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में लगाना है कि ये है अंडर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन यानी वर्गमूल फलन। इसके अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है ये चीज़। ठीक है, अंडर रूट, तो पहले अंडर रूट का करोगे, अंडर रूट कुछ भी है लाइक दैट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, अभी करके देखा था। तो अंडर रूट यहाँ कुछ भी मान लो आप, इसका इनपुट है ये, इसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसका कितना हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह कितना है ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इस अंडर रूट को हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका हो चुका डिफरेंशिएशन, आ जाओ इस पर, अब इस पे आ जाओ, अब करोगे ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स का, तो ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स यानी ई टू दी पावर, इसका इनपुट रहा ये, तो इसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में यही आएगा। ओके, इनटू, अब अंडर रूट एक्स आया, अंडर रूट एक्स का इनपुट है एक्स तो अंडर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आप फाइनल लिख दीजिए आंसर। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 1/4 अंडर रूट एक्स। अब ये है ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स पे पावर 1, ये है ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स पे पावर 1/2, तो 1/2 और 1, तो क्या बनेगा ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, 1/2 और 1 तो घट जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा 1/2, और 1/2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट में इस तरह से। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो पहले आप जैसे मैंने बताया है वैसे करो क्वेश्चंस को, और जब आपके दिमाग में पकड़ ले कि हाँ भाई इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आपका दिल कह दे कि हम डायरेक्ट कर लेंगे, तभी इस तरह से जैसे मैंने बताया है डायरेक्ट करें नए लोग, क्योंकि पुराने लोगों को तो आता है, वो तो इजीली इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो आई रिक्वेस्ट कि वो सभी करें। जो छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अब समझा भी रहे हैं तो आप उनको करें। अब मैं चाहता हूँ आप होमवर्क के क्वेश्चन ले लें और होमवर्क के क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी में डी डी एक्स ऑफ वाई ही निकालना है। फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट 10 लॉग एक्स।
ई की पावर में है। क्वेश्चन नंबर 5, बाई इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसमें, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर log, यही लिख लो, sec x प्लस 10x। इसके बाद में बाई इज इक्वल टू 10 अंडर रूट log x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और बाकी आपकी अपनी जो बुक है आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसके क्वेश्चन ट्राई करोगे चेन रूल के। तो जिन लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है डिफरेंशिएशन, उनसे होप करता हूँ कि वो काम को करें ताकि उनका ये कंप्लीट हो, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो उनके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी वीडियो के या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बता देना। मैं इसको फिर अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा और सारे एग्जाम्पल लेकर के, लेकिन आप करें ज़रूर। और हो जाए वेल एंड गुड, तो भी बता दें कि सर हमारी समझ में आ गया, और नहीं आए तो आप बता दें कि सर इस जगह पे मेरी बात ये समझ में नहीं आई, प्लीज़ टेक मोर एग्जाम्पल्स। सो मैं उसको करूँगा। ओके, थैंक यू।